गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, आज तारीख है हमारी 16 मार्च और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सो देखिए, सबसे पहले कौन सा करंट अफेयर है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च्ड फॉर मिलेट सेल। देखिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था एक बार क्लास के अंदर कि जो मिलेट्स हैं वो ये 2023 वाला जो हमारा साल चल रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है। तो इंडिया के अंदर मिलेट्स का ग्रोथ बहुत होता है। तो मिलेट्स जो है हम लोग उगाने के लिए बार बार, जैसे कि हमने किया ना बजट में डिस्कस, कि श्री अन्न योजना जो है हम लोग चलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो श्री अन्न कहा जाता है मिलेट्स को। और मैंने क्लास में पहले भी बताया था कि जो गोल अनाज होते हैं उनको मिलेट कहते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इन सबको मिलेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये मिलेट की सेल को अगर हमने बढ़ाना है तो उसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है। अभी उसका नाम क्या है? नाम रखा है मिलेट्स गिव अवे। ये कैंपेन का नाम है मिलेट्स गिव अवे, जो कि मिलेट की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो है वो लगाया गया है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स देखें इसके बारे में। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है, ये एक सोसाइटी है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है, इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। एम क्या है इनका? बहुत ही सिंपल सा एम है कि डायरेक्ट परचेजेस को प्रमोट करना है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ना, उनसे ही आपने क्या करना है, इस श्री अन्न को परचेज करना है, मिलेट को परचेज करना है, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके यार, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट मिल सके। मार्केट से तो कोई भी परचेज कर लेता है, प्राइवेट मंडी से तो कोई भी परचेज कर लेगा, ठीक है, सरकारी मंडियों से भी कर लेंगे, लेकिन सीधा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर हम वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से इसको खरीदते हैं, तो जो फार्मर्स हैं ना, छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको बेटा सपोर्ट मिलेगा। तो उनको सपोर्ट देने के लिए जो है इस कैंपेन को शुरू किया गया है। ठीक है, तो जनरली आपने देखा ही है बेटा, तो सिंपल सी चीज़ है कि कैंपेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग अवेयर करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम कैंपेन्स लगाते हैं। तो अभी अवेयरनेस क्या है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं हमारे बेटा, उनको हमने सपोर्ट करना है। ठीक है, तो उनसे हम मिलेट्स जो हैं वो परचेज करें। राइट, एफपीओ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा। आज तक एफपीओ की वजह से लाइफ, फार्मर्स की जो लाइफ है ना, स्पेशली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, छोटे वर्ग के फार्मर्स हैं, उनकी लाइफ में बेटा बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ नए नए आइडियाज़ दिए हैं, जिनकी वजह से क्या है, नई नई फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो आती हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन इन्होंने ही जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर शुरू किया। और देखिए, इन्होंने फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत योगदान दिया। कम से कम 30 से 50% तक इंक्रीमेंट अब तक इनकी प्रोडक्टिविटी में हो चुका है, जब से एफपीओज़ इनकी दुनिया में आए हैं। फार्म मैकेनाइजेशन में बहुत हेल्प है, जैसे कि नया नया कोई भी गैजेट है या नया नया कुछ भी जो है लेकर आना है, टेक्नोलॉजी लेकर आना है, तो उसके अंदर यार ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर कंबाइन चाहिए तो कंबाइन लेकर आने में इनकी हेल्प होती है, पैसे की तरफ से हेल्प करते हैं फार्मर को। ठीक है, तो एफपीओज जो हैं काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, इनको और प्रमोट करना, इनको और ग्रो करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिलेट्स वगैरह जो है वो इन्हीं से परचेज करने चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, विच कंट्री इज द स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2023। 2023 के अंदर एक एक्सरसाइज हुई है, मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है, हुई भी क्या है, अभी तो चल ही रही है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये आज आखिरी दिन है। ठीक है, 26 फरवरी को ये शुरू हुई थी और आज 16 मार्च इनका आखिरी दिन है। आज ये मतलब कंक्लूड हो जाएगी एक्सरसाइज। तो नाम अगर समझे हम क्वेश्चन का कि इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मैरीटाइम मतलब नेवीज पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना बेटा, इंग्लिश के किसी भी शब्द में मैर आ जाए तो उसका मतलब सी या फिर ओशियन होता है, रिलेटेड टू वाटर बॉडी होता है ना। तो मतलब क्या है कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है तो कोई ना कोई इंडियन नेवी वगैरह या और भी नेवीज जो है कंट्रीज की पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसको आईएमएक्स कहते हैं, और इसको कटलस भी कहा जाता है। नाम इसका कटलस एक्सप्रेस भी रखा गया है। 2023 की कहाँ पर हुई है? ठीक है, नाउ अभी कहाँ पर हुई है वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन ये किसने स्पॉन्सर की है? ये स्पॉन्सर की है जी यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है जी, एक्चुअली यूएस की ना नेवल फ्लीट का जो मतलब बेस है ना, वो उन्होंने बना रखा है अफ्रीका में। तो जो अफ्रीकन कमांड है ना यूएस की, उन्होंने एक्चुअली में इसको स्पॉन्सर किया है। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाती हूँ, आप देखिए।
इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो फरवरी 26 को स्टार्ट हुई थी और देखिए मार्च आज 2023 जो है 16 मार्च को ये खत्म होने वाली है, ठीक है। एम क्या है बेटा? एम सिंपल सा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना है और मैरीटाइम कॉमर्स को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है जी। करीब 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल नेशंस जो हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है आपके लिए? ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडियन नेवी पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही है और हमारी तरफ से जो जहाज गया है, जो शिप गया है वो है INS त्रिकंड गया है, ठीक है जी। और कहाँ पर? ईस्ट अफ्रीकन कोस्टल रीजन और वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन, इसके अंदर जो है ये एक्सरसाइज हुई है, कंडक्ट हुई है। और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़, ईस्ट अफ्रीका की, वेस्ट इंडियन ओशियन की कंट्रीज़, तो मतलब इन सब ने पार्टिसिपेट किया, तो कुल मिला के 50 से ज़्यादा नेशंस हो गए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है जी। स्पॉन्सर्स की बात करें जैसे तो US अफ्रीका कमांड, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था ना कि इनकी अफ्रीका की जो कमांड है वहाँ से इन्होंने किया, इसको US अफ्रीकॉम भी कहा जाता है। और इस US अफ्रीकॉम के मेन हेडक्वार्टर्स जो हैं वो स्टुटगर्ट जर्मनी के अंदर हैं, जो कि 2007 के अंदर इस्टेब्लिश कर दिए गए थे, ठीक है जी। तो अच्छा सवाल है, याद रखना ये वाले 2 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलना किसी भी हालत में, क्योंकि हमारे इंडिया से रिलेटेड सवाल है ना, तो पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर लॉन्च्ड इन द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखो यार, ऐसी चीज़ें ना हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं अब तक, ठीक है, कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारी 2020 के अंदर आई थी, इसके तहत हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ बच्चों को ही अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देना पढ़ने के लिए, टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी काम करना है। कि मतलब टीचर जो पढ़ाने वाला है, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसको वो सब्जेक्ट आना तो चाहिए ना अच्छे से, उसको उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सबसे मेन बात होती है टीचिंग डेवलपमेंट, ये टीचिंग डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए जो है अभी फिर से यही एक न्यूज़ आया है कि एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो ओपन करने हैं, ठीक है जी। कितने करने हैं कुल मिला के जी? अभी 57। तो 57 हम लोग ये शुरू करेंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स देखें हम इसके बारे में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है NCTE, इन्होंने लॉन्च किए हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ITEP को इन्होंने लॉन्च किया है 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। तो मतलब इंडिया के अंदर 57 इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये खड़े करने जा रहे हैं, तो इन्होंने शुरू किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर जो है इसको लॉन्च किया गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इसमें होगा क्या बेटा? 4 ईयर का डुअल मेजर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर टीचर को एक तरह से ट्रेनिंग ही नहीं, पूरा का पूरा उसको ग्रेजुएट कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग BA करते हैं, BSc करते हैं, BTech करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी अब एक डिग्री मानी जा रही है, ठीक है। और स्पेशली टीचर एजुकेट करे बच्चों को अच्छे तरीके से, तो उनको पहले खुद एजुकेट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि नशा मुक्ति भारत अभियान कब शुरू हुआ था। अभी बेटा ऐसा सवाल क्यों बना? ये सवाल इसलिए बना क्योंकि अभी करंट अफेयर के अंदर हाल ही में हमने क्या देखा न्यूज़ के अंदर कि नशा मुक्ति भारत अभियान ने एक कैंपेन चलाया है, ठीक है जी। तो इसीलिए पूछ लिया कि कब शुरू हुआ था। बेटा ये 2020 में शुरू किया था हमने, ठीक है जी। और अभी हाल ही में जो कैंपेन किया है उसमें हमने अवेयरनेस फैलानी है। और याद है उस दिन हमने एक बार ब्रह्म कुमारीज वाला क्वेश्चन किया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है कि ब्रह्म कुमारीज भी उस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। उन्होंने भी जिम्मा उठाया है कि बहुत सारे लोगों को हमने क्या करना है, नशा मुक्त करना है, ठीक है जी। तो देखिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया था, ठीक है जी। सो मिनिस्ट्री थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। इनका एम क्या है जी? अवेयरनेस फैलानी है। कोई भी सब्सटेंस का अब्यूज़ हो रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ है। अभी अब्यूज़ क्या होता है? देखो कोई भी सब्सटेंस का अब्यूज़ सिर्फ यही नहीं होता कि आपको मतलब गांजा ही फूंकने को मिलेगा। आप किसी दवाई का भी जो है मिसयूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कफ सिरप आता है टॉरेक्स, अगर उस कफ सिरप को आप लोग मतलब नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रहे हैं, आप गलत तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। है तो बेटा वो एक दवाई ना जो कफ के लिए इस्तेमाल हो रही है, जब बहुत ज़्यादा कफ है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम लोग? उसका अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सिर्फ ड्रग्स ही नहीं है बेटा, जो है हमारी लाइफ के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हो रहे हैं, अगर उनका अब्यूज़ हो रहा है, यूथ कर रही है, तो उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। और स्पेशली जो बच्चे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, स्कूल्स में हैं और किसी ना किसी कम्युनिटी के अंदर शामिल हैं, ऐसे बच्चों को ये लतें थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके के बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या करना है? अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना है।
तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्म कुमारीज जो हैं वो मतलब इसमें हेल्प करने जा रही हैं इस कैंपेन को चलाने के लिए, ठीक है। 2020 में पहली बार ये मतलब अभियान शुरू हमने किया था, ठीक है। और इस बार के कैंपेन में क्या है, कम से कम 50 मास्टर वॉलंटियर्स जो हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से चूज़ किए जाएंगे, और वो जो लोग होंगे वो नशा मुक्ति का जो है अवेयरनेस फैलाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, और हो सका तो लोगों की काउंसलिंग भी करेंगे। जो ऑलरेडी नशे के अंदर ग्रस्त हैं उनकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि काउंसलिंग करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो नशे जैसी लत को छोड़ दें, ठीक है जी। सो ये था हमारा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और इंडिया को पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 बनाने वाला सवाल है ना, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग क्रैश बैरियर नेम्ड बाहुबली इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, ठीक है। नाम बड़ा अच्छा रखा है इसका, बाहुबली। एक्चुअली इट इज़ बल्ली। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये बाहुबली है, ठीक है। बल्ली, बल्ली क्या होता है आपको पता है ना, जैसे बल्लियाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं तो वो लकड़ियाँ सी नहीं लगा देते, उनको बल्लियाँ कहते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए नाम रख दिया इन्होंने बाहुबली, ठीक है। अभी क्या है ये क्रैश बैरियर क्या होता है, आप लोग सड़कों पे जाते होगे, हाईवेज वगैरह पे या कोई भी रूरल सड़क पे जाते हो, देखो हाईवे के ऊपर क्या होता है, वहाँ पे तो साइड में पूरा इस तरीके से आपने देखा होगा कि क्रैश बैरियर्स बना रखे होते हैं कि मतलब अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे टकरा जाए, क्रैश हो जाए, ठीक है, तो कम से कम उधरली तरफ गिरने से तो बचे, ठीक है। मान लीजिए 6 लेनिंग सड़क है या 4 लेनिंग सड़क है, तो हर जगह पे क्रैश बैरियर जो हैं वो लगे पड़े हैं। यहाँ वाली गाड़ी अगर टकराई है तो उधर तो ना जाए ना, दूसरे वाहन को तो ना नुकसान पहुँचाए, तो इसको कहते हैं बैरियर। बैरियर मतलब जो रोक लगाता है, और क्रैश मतलब जब गाड़ी वगैरह, व्हीकल वगैरह हमारा क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो देखो अपन लोग स्टील का बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें खपत हो रही है, रीन्यूएबल सोर्स नहीं है, नॉन रीन्यूएबल है, ठीक है जी। कोयले का इस्तेमाल भी बीच में पड़ेगा आपको, कार्बन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी हाल ही में सोचा है कि इसको थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोगों ने बैम्बू का इस्तेमाल किया है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ भाई, आप पेड़ काट रहे हो, ठीक है। लेकिन बेटा अगर बैम्बू काट रहे हैं, ठीक है, अगर एक बैम्बू कटेगा तो उसकी जगह 10 बैम्बू लगाए जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ऐसे होता है कि डेवलपमेंट के अंदर अगर हम किसी भी चीज़ को इकोनॉमिकली अच्छा कर सकते हैं और उसको हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कर सकते हैं ना, तो उसके लिए अगर पेड़ कट रहे हैं ना तो उसकी जगह और पेड़ लगाए जाएँ, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है जी। तो देखिए ये बैम्बू का बना है, तो जैसा कि हमारे सवाल का जवाब आ गया, वानी वरोरा हाईवे जो है विदर्भा महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर लगाया गया है। इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है स्टील बैरियर्स में, ठीक है जी, हायर रिसाइकलिंग वैल्यू होती है। तो इसी के साथ इंडिया पहली कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने इको फ्रेंडली क्रैश बैरियर जो है वो लगाया है, ठीक है। बैम्बू स्पीशीज़ जो होती हैं मतलब उसका इस्तेमाल किया बाहुबली को बनाने के लिए, उसका नाम है बम्बूसा बेल्कोआ, ठीक है। तो थोड़ा याद रख लेना, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि कौन सी बैम्बू स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए, बैम्बूसा बेल्कोमा, ठीक है। और बैम्बू को जो है उसको क्रीजोट ऑयल जो है उसके ऊपर लगाया है, रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन जो है उसके ऊपर कोटिंग की है उसकी, ठीक है, उसको चढ़ाया है। तो आप फोटो देखेंगे ना आपको पता लग जाएगा, अभी दिखा देती हूँ। इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया था सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है, अभी ये थोड़ा सा आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। क्या बनेंगे कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है बैम्बू का पूरे विश्व में, पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है जी। 136 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे इंडिया के अंदर बैम्बू की हैं, राइट। और सबसे ज़्यादा बैम्बू जो है हमारी कंट्री का वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उगता है, कम से कम 66%। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही हम लोग और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि एक तो नेचर ही वहाँ का ऐसा है कि बैम्बू बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो वहाँ पे बैम्बू की ग्रोथ के लिए ग्रीन गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा गया है, ठीक है। जैसे कोयले को ब्लैक डायमंड कहा जाता है ना, उसी तरीके से इसको ग्रीन गोल्ड हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब आप देखिए क्रैश बैरियर कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपके पास बात की कि सड़क के ऊपर आपने अभी तक देखा होगा कि यहाँ पे मेटल्स का बना होता है, स्टील का बना होता है। अब इसी चीज़ को किसका बना रखा है, बैम्बू का बना रखा है, ठीक है जी। तो ये बैम्बू क्रैश बैरियर है। क्लियर, समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ है, वेयर डिड द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द शिप लॉन्च्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल देखिए हमारी दुनिया के अंदर सबसे पहले हमारी सर्विस में 2005 में आई थी, ठीक है जी। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया दोनों का कंसेप्ट है, ठीक है। इंडिया और रशिया ने साथ मिलके जो है ब्रह्मोस बनाई है, ठीक है।
अभी नाम ऐसा क्यों मिला ब्रह्मोस? देखिए ब्रह्म जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर से जो हमारी इंडिया के अंदर बहती है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और मॉस जो है वो मॉस्कावा रिवर से है, और मॉस्कावा रिवर जो है वो कहाँ पे है? रशिया के अंदर। तो स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी अच्छे तैयार हो गए अपने पास। इंडिया की रिवर है ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कावा जो है वो रशिया की रिवर है, तो इनके नाम से ही जो है ब्रह्मोस जो है वो नाम बन गया, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास आई 2005 के अंदर हमारे पास आ गई थी, ठीक है। अब धीरे धीरे ना हम उसके नए नए वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने सब्सिक्वेंटली न्यूज़ के अंदर ब्रह्मोस को कई बार देखा होगा, कई बार, आज तक बहुत सालों में कई बार न्यूज़ में ब्रह्मोस ने आना ही आना है। तो इस बार हमने एक और नया वर्जन जो है ब्रह्मोस का बनाया है। क्या वर्जन है? शिप लॉन्च्ड है, मतलब आप शिप से इस ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है जी। तो शिप लॉन्च्ड वर्जन जो है वो बनाया है। अब क्वेश्चन क्या है कि इसकी टेस्टिंग कहाँ पर करके देखिए। कुछ भी बनाओगे तो बेटा सीधी सी बात है टेस्टिंग तो करोगे ना, तो इसकी टेस्टिंग जो है वो अरब सागर के अंदर करने को देखी गई है, यानी कि अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि सबमरीन्स, शिप्स, एयरप्लेन्स या फिर लैंड कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है, ठीक है जी। अभी सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? देखो किसी भी शब्द में सोनिक आता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? साउंड। हमारे जितने भी ये जैसे मिसाइल्स होती हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब की जो स्पीड है ना, ये हम हमेशा किसकी स्पीड के अकॉर्डिंग देखते हैं? साउंड की स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमेशा। देखिए लाइट की स्पीड को तो हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए हैं, ठीक है, लेकिन साउंड की स्पीड ऐसी है जिसको हम लोग जो है मैच कर सकते हैं। तो साउंड की स्पीड के अकॉर्डिंग ही जो है हम आसमान में जाने वाले मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, इनकी स्पीड जो है हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं सुपरसोनिक की, तो मतलब क्या है कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा, ठीक है जी। तो आप इसको लिख लेना कि साउंड की स्पीड से जो ज़्यादा है वो स्पीड हमेशा होगी सुपरसोनिक, ठीक है। तो सुपरसोनिक की अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो ये 1.5 मैक तक चली जाती है, 1.5 मैक से लेके आप 2 मैक तक कह सकते हो, ठीक है। मैक मीन्स स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और अगर 1.5 मैक है तो इसका मतलब होता है कि साउंड की स्पीड का 1.5 गुना, 2 मैक है तो साउंड की स्पीड का 2 गुना, 3 मैक है तो साउंड की स्पीड का 3 गुना, ठीक है। 5 मैक पे पहुंच जाता है तो हाइपरसोनिक बन जाता है, 10 मैक से ऊपर पहुंच जाता है तो हाइपरसोनिक बन जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से सोनिक चीज़ का मतलब क्या होता है? साउंड होता है। तो साउंड की स्पीड से हम लोग देखते हैं और मैक से हम इसको नापते हैं। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि क्रूज से या शिप से हम इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है जी। फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मोस, ठीक है, इसीलिए ब्रह्मोस के नए नए वेरिएंट्स हम लोग ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। इंडिया और रशिया ने इसको बनाया था मिलके, और इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कावा रिवर से इसका नाम आता है, ठीक है। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड ओबेसिटी, देखिए ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा, ठीक है जी। जनरली आजकल देखा जाए तो सिर्फ खाने पीने की वजह से मोटापा नहीं आता, कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर बहुत होने लगे हैं जिसकी वजह से मोटापा आता है। हार्मोनल चेंजेस क्यों होते हैं आजकल इतने ज़्यादा और पुराने ज़माने में क्यों नहीं होते? क्योंकि यार आजकल ना फूड के अंदर एडल्टरेशन, मिलावट बहुत होती है। एक तो मतलब खाने की आदत ही बाहर का पड़ी हुई है, ये खा लें, वो खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, ठीक है जी। तो इस तरीके खाने में जो है जिस तरीके के केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए, या आजकल हम लोग पैक्ड फूड्स ज़्यादा खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो हमारे मतलब शरीर की झंड करके बैठे हैं। तो मतलब यार हार्मोनल डिजीजेस भी हो जाती है इंसान को, और वैसे भी उसको बाहर का खाने से मोटापा चढ़ता ही है। तो मोटापा चढ़ने के ना बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी डे हम लोग इसलिए ऑब्जर्व करते हैं ताकि यार हम सबको जागरूक कर सकें कि ये कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप डिस्कशन ना करें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के अकॉर्डिंग पूरे विश्व के अंदर यार 2035 तक ना जितने मोटापा है ना वो डबल हो जाएगा। मतलब मोटापे वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम सब लोग भी इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, हम सब लोग अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखें कि मोटापा जो है वो आएगा, ठीक है। तो उसको हमने पहले से ही कंट्रोल करके रखना है, राइट। तो 4 मार्च को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं।
और बेटा एक रिपोर्ट भी लॉन्च हुई है, देखिए वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है ओबेसिटी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2023। अभी एटलस, आप लोग बचपन में एटलस क्या होता है यार, एटलस होता है कि एक किताब होती थी जिसके अंदर मैप होते थे बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे भी एटलस किस चीज़ का है, लोगों का। ये वो लोग हैं जो मोटापे के शिकार हैं या फ्यूचर में हो सकते हैं, है ना, कि कौन सी कंट्रीज को आगे मोटापा देखने को मिल सकता है। तो इस रिपोर्ट ने वार्निंग दी है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 2035 तक जो है मोटापे की शिकार होने वाली है। तो पहले से ही अपने आप को बचा लें। तो 4 मार्च को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं और थीम क्या है, चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। मतलब यार अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, विचारधाराएं बदलिए। मोटा है कोई बंदा तो उसका मजाक मत उड़ाइए यार, उससे बात करो, उसको कहो कि यार क्या मेथड्स हैं, क्या बीमारी हो सकती है। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, अगर आपको पता है कि यार थायराइड से बंदा मोटा होता है, ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो यार अगर आप किसी मोटे इंसान को देखते हो तो आप उसके अंदर जागरूकता फैलाओ इस चीज़ की कि वो अपना प्रॉपरली इलाज कराए, ट्रीटमेंट कराए, ताकि वो भी जो है बीमारी से थोड़ा सा दूर रहे। मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है। नाउ इंडिया के अंदर अगर ओबेसिटी की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th नंबर का जब हुआ था तो पता चला कि ओबेसिटी हमारी कंट्री में 10 सालों के अंदर अंदर डबल होने वाली है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तो डबल होगी, इंडिया में भी डबल होने वाली है, ठीक है। तो सभी लोग जो हैं अपना अपना ध्यान रखें, मोटापे का फोरकास्ट हो चुका है, ठीक है। चलो ओबीस कौन है, मतलब मोटापा हम जज कैसे करते हैं। देखिए आप लोग ना किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वहाँ पे जो है आपका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट होता है, BMI जिसको हम बोलते हैं। BMI हमारी एक्चुअल हेल्थ बताता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का वेट और हाइट दोनों मेजर करता है और फिर बताता है कि एक स्क्वायर मतलब मीटर जो एरिया है, ठीक है, देखिए पर स्क्वायर मीटर जो एरिया है आपकी बॉडी के अंदर, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में इतना इतना एरिया पर स्क्वायर मीटर के अंदर कितना बॉडी मास है, ठीक है जी, वो बताता है। तो जनरली आपने देखा होगा ये आपकी हाइट और आपके वजन के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो अगर आपका BMI लेवल जो है वो 25 kg है तो मतलब आप नॉर्मल है, 25 से ज़्यादा हो रहा है तो आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। तो ओबीस कौन है, जिसका 25 kg से ज़्यादा जो है वो निकल के आता है। तो सभी आप लोग अभी नेट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप सबका BMI क्या है। बस आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए, आपको अपना वेट पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो नेट पे आजकल कैलकुलेटर अवेलेबल है BMI कैलकुलेटर के नाम से, तो सभी लोग देख सकते हैं कि क्या वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, या फिर उनको किस तरीके से जो है मदद की ज़रूरत है, ठीक है। तो 30% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में, आंध्र प्रदेश, अंडमान, सिक्किम, ये सब ओबीस हैं, सब मोटापे के शिकार है, ठीक है। बिहार, मेघालय, MP, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा की बात करें तो इनकी जो ओबेसिटी है उसका रेट डबल होता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ओबेसिटी बेटा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी के लिए अवेयरनेस डे हम लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु प्रपोज्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द ATAGS गन्स। ATAGS गन्स जो हैं उसको प्रोक्योर करने के लिए किसने जो है प्रपोजल भेजा है, तो बेटा इंडियन आर्मी को चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे को लाके दो, हमें चाहिए ATAGS गन्स चाहिए। क्या होती हैं ये गन्स, देखिए इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया है, एक्विजिशन करना चाहते हैं इंडिजीनियसली। इंडिजीनियस मतलब हमारे देश में ही बनी है, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट छोड़ना नहीं है, साथ लेके चलना है, ठीक है। आर्टिलरी, टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। देखो टो क्या होता है, आप देखते होगे ना कभी किसी की गाड़ी सड़क पे खराब हो जाती है तो दूसरा वाहन जो है उसको टो करके लेके जाता है, टोचन करना जिसको अपन लोग कह देते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो ये भी एक टोड आर्टिलरी गन है जिसको जो है वो मतलब टो करके लेके आया जाता है, ठीक है, उसको रखा जाता है, ठीक है, तोप के ऊपर रखा जाता है इस गन को और फिर इसको फायर किया जाता है। कैपेबिलिटीज़ की बहुत अच्छी है, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर 310 कम से कम जो है टॉड गन्स हम लोगों को चाहिए। हाई ऑल्टीट्यूड रीजन यानी कि जैसे कि लद्दाख हो गया, ठीक है, कश्मीर हो गया, ऐसे एरियाज़ में हमको चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन कौन कर रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका डिज़ाइन बताया है और इनके पास पहले बॉफर्स थे 155 mm की आर्टिलरी सिस्टम जिसको हम बॉफर्स कहते हैं, तो वो जो है इन्होंने अब रिप्लेस करने हैं क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन जो है वो ATAGS है, ठीक है। और मैन्युफैक्चर कौन करता है, भारत फोर्ज और टाटा डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। वेट कितना है, 18 टन का है और एलिवेट कर सकते हैं हम इसको 75 डिग्री पे, ठीक है। और देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये गन है, ठीक है, इसको इस तरह से टो किया गया है, इसके ऊपर टो करके लाया गया है, ठीक है। भारी भरकम है भाई, इंसान के उठाने लायक नहीं है तो टो करके लाते हैं और डिग्री एलिवेशन है 75 डिग्री तक आप इसको एलिवेट करके फायर कर सकते हो, ठीक है। और भी अच्छे पॉइंट्स हैं जैसे कि फायरिंग रेंज वगैरह क्या है इनकी,
कम से कम 5 राउंड्स ये 60 सेकंड के अंदर फायर कर सकता है। रेंज बहुत अच्छी है, 48.074 किलोमीटर की है। ये सबसे पहली बार ये जो गन है डिस्प्ले की गई थी 2017 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। आपने सुना होगा ना कि 21 तोपों की सलामी देते हैं, तो उन 21 तोपों के अंदर पहली बार ATAGS गन जो है 2017 में देखने को मिली थी हमारे इंडिया में, ठीक है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक तो ATAGS HMV होता है हाई मोबिलिटी व्हीकल, ठीक है, जिसकी स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा वेरिएंट है MGS, जिसको हम पुल करते हैं, इट इज पुल्ड बाय एन 8 व्हील्ड HMV डेवलप्ड बाय BEML। इसको पुल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो टो करा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 वेरिएंट्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अच्छा क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, जन औषधि ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली फ्रॉम वेयर। अभी देखो जन औषधि ट्रेन क्या है, ये एक नॉर्मल ट्रेन है जिसके ऊपर बस बैनर्स लगाए हैं, पोस्टर्स लगाए हैं, डेकोरेट किया गया है इसको, ठीक है। जन औषधि मतलब जो वीक हमारा चल रहा था उसमें जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है जी। तो इसको फ्लैग ऑफ किया गया है न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके की नॉर्मल एक ट्रेन है जिसके अंदर भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में लगाया गया है, सारा कुछ बताया गया है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता फैलानी है, ठीक है जी। तो न्यू दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया और श्री अश्विनी वैष्णव इन दोनों ने फ्लैग ऑफ किया है मिलके, ठीक है। सेकंड सच ट्रेन है, पहले भी एक लॉन्च हो चुकी है, तो ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। इसका नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है, ठीक है। लेकिन लॉन्च कहाँ से की है इसको, न्यू दिल्ली से। 4 स्टेट से भी ज़्यादा ट्रैवल करेगी, जिसके अंदर MP और छत्तीसगढ़ जो है वो तो होंगे, ठीक है जी। और कम से कम 1278 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है, ताकि इतने एरिया के अंदर कम से कम जागरूकता फैलाई जा सके कि लोगों को मतलब किस किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। विच PSU इज रिसेंटली अवॉर्डेड विद CBIP अवार्ड। CBIP अवार्ड जो है हाल ही में किसको दिया है, देखिए भेल को दिया गया है। क्या अवार्ड है ये समझते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर की तरफ से 2022 का अवार्ड, देखिए 2022 का अवार्ड है, 23 में दिया गया है। किस वजह से, क्योंकि इन्होंने सोलर एनर्जी के अंदर अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिखाया पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सोलर एनर्जी से चीज़ें बनाना, इन सब चीज़ों के अंदर इनका बड़ा अच्छा मतलब कमांड रहा है, तो इनको अवार्ड मिला है। 1956 में इस्टेब्लिश हुआ है और भेल जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर बेस्ड है, ठीक है। तो मतलब ऐसे पिछले अवार्ड्स जो हैं वो मिलते रहते हैं, किसी वजह से पिछले साल नहीं मिले होते तो अगले साल दे दिए जाते हैं, लेकिन अवार्ड ज़रूर दिए जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे हाल ही के अंदर आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको शायद हो सकता है आने वाले दिनों में आप पढ़ें कि नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो जब नोबेल प्राइजेज़ आएंगे तब हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि उनके नॉर्वेगियन कमेटी के जो डेप्यूटी चेयरमैन है उन्होंने ये बात बोली है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि मतलब नरेंद्र मोदी सबसे तगड़े कंटेंडर हैं इस समय जिनको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलेगा, ठीक है जी। सो देखेंगे आने वाले दिनों में ये न्यूज़ हमारे पास आती है या नहीं आती है, ठीक है जी। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं तक, कल मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।